बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो अमल मैं आपके सामने पेश करूँगा वो अमल मियाँ बीवी के दरमियान प्यार और मोहब्बत का अमल है। लड़ाई झगड़े से इंसान बच जाता है। और कुछ खामद ऐसे हैं जो अपनी बीवी के साथ बद अखलाक़ी वाला मामला रखते हैं, और कुछ बीवियाँ ऐसी हैं जो अपने खामद के साथ बद अखलाक़ी वाला मामला रखते हैं। तो ये दोनों के लिए बहुत ही मुफीद है। यानी अगर औरत नफ़रत करती है तो शौहर पढ़ ले, और अगर शौहर नफ़रत करता है तो बीवी पढ़ ले। और ये अमल हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि ताला ने आमाल कुरानी में दर्ज फरमाया, और बहुत से लोगों ने इस अमल को किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी नफ़रत को मोहब्बत में बदल दिया। और ये अमल मियाँ बीवी के दरमियान प्यार और मोहब्बत का अमल है। कुछ औरतें, कुछ बीवियाँ अपने खामद के दरमियान कुछ बीवियाँ अपनी खामद की वजह से बदगुमानी पैदा कर लेती हैं, तो खामद से नफ़रत करती हैं। और इसी तरह कुछ मर्द अपनी बीवियों के दरमियान अपनी बीवी के मुतालिक बदगुमानी पैदा कर लेते हैं, तो बदगुमानी की वजह से दोनों के दरमियान प्यार और मोहब्बत ख़त्म हो जाता है और नफ़रत शुरू हो जाती है। और ये अमल अगर औरत पढ़े तो अपने खामद का तसव्वुर करे, और अगर मर्द पढ़े तो अपनी बीवी का तसव्वुर करे कि मुझसे प्यार और मोहब्बत कर रही है, बदतमीज़ी नहीं कर रही, झगड़ा नहीं कर रही। तो इसी तरह अगर औरत पढ़े, बीवी पढ़े, तो अपने खामद का तसव्वुर करें कि मेरा शौहर मुझसे बड़े अखलाक के साथ पेश आ रहा है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा। और इस अमल को करने से पहले 11 आपने मिर्चें लेनी हैं, काली मिर्च के दाने 11 अदद, पूरे 11 लेने हैं। और उसके ऊपर पढ़ना क्या है, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और 1100 मरतबा या लतीफ़ु या वदूदु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम पढ़ने। और ये हुब के लिए, मोहब्बत के लिए बहुत ही मुजर्रब अमल है। और जब 1100 मरतबा उसके ऊपर पढ़ लेना है तो फिर उसके बाद तेज़ आंच वाली आग में उन मिर्चों को फेंक देना है, डाल देना है। तो जैसे जैसे मिर्चें जलती जाएंगी, औरत है तो उसका खामद उससे मोहब्बत शुरू कर देगा, प्यार शुरू कर देगा। और इसी तरह खामद है, मर्द है, तो उसकी बीवी उससे मोहब्बत और प्यार शुरू कर देगी। हसद का असर, जिस तरह का भी कोई असर है, बदगुमानी है या किसी ने उसके कान भरे हैं, तो हर तरह का असर जैसे जैसे मिर्चें जलती जाएंगी तो असर ख़त्म होता जाएगा। और हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि ताला ने लिखा कि इस अमल को 40 दिन करना है। यानी 40 दिन के अंदर अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मियाँ बीवी के दरमियान प्यार और मोहब्बत पैदा फरमा देगा, और 40 दिन के अंदर उनकी नफ़रत ख़त्म हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। और ये अमल सिर्फ मियाँ बीवी के लिए है, और प्यार मोहब्बत के लिए, यारी दोस्ती के लिए नहीं। और आप फरमाते हैं कि अगर कोई इस अमल को नाजायज़ ताल्लुकात के लिए करेगा तो उसका नुकसान होगा, और नुकसान का ज़िम्मेदार वो खुद होगा। तो हम जो अमल बताते हैं मखलूक की भलाई के लिए बताते हैं, और कुरान और सुन्नत से बताते हैं। और कुरान और सुन्नत का मकसद ये है कि इंसान के अंदर, मियाँ बीवी के अंदर, घर के अंदर प्यार और मोहब्बत पैदा हो, भलाई हो, एक दूसरे के साथ वो अखलाक के साथ पेश आएँ और बद अखलाकी के साथ पेश ना आएँ। और एक हदीस पाक में है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई पैदा करता है वो सबसे बड़ा गुनाह है, वो गुनाहगार है। और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करना, प्यार पैदा करना, ये बहुत अच्छा अमल है, और इसीलिए हमने ये अमल बताया है। और इस अमल को नाजायज़ ताल्लुकात के लिए, दोस्ती के लिए, याराने के लिए हरगिज़ ना करें। अगर आप करेंगे तो आपका नुकसान होगा, और आप खुद उसके ज़िम्मेदार हैं। इसके अलावा अगर आप किसी मसले में परेशान हैं, कोई और उलझन है, परेशानी है, रूहानी मसला है या जिस्मानी मसला है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कुरान और सुन्नत से उसका जवाब भी देने की
بھرپور کوشش کریں گے.